नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज एक बेहतर सा टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात जिसको आप कहते हैं लिंग निर्धारण। इसमें हम लोग डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर किसका डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे भाई? तो सेक्स का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, अर्थात लिंग के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि काफी बच्चों में यह कंफ्यूजन रहता है कि वो बेटा और बेटी जो होता है वो बेटा किसके माध्यम से होता है, अब बेटी किसके क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। इन्हें उस बेटा और बेटी होने के लिए, अर्थात मेल और फीमेल होने के लिए कौन सा सेक्स क्रोमोसोम जिम्मेवार होता है, इससे संबंधित काफी कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। तो उम्मीद रखिए अगले 5 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिए। आज के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो कि बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगा, बॉडी सेल से क्या बनता है, सेक्स सेल से क्या बनता है, सेक्स सेल के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन सारे तरह के सवाल जो है वो आपका क्लियर हो गया। तो आइए मेरे दोस्त, बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देखो बाबू, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। आप लोग सुने होंगे गुणसूत्र का नाम, क्रोमोसोम का नाम। और क्रोमोसोम होता क्या है? गुणसूत्र वर्ड से क्लियर है कि एक वैसा सूत्र जो आने वाली पीढ़ी में, अर्थात अगले पीढ़ी में गुण को ट्रांसफर करता है, अर्थात गुण का वहन करता है, उसी को गुणसूत्र कहते हैं। और इसकी जो एक इकाई डीएनए है, डीएनए का नाम आप सुने होंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए क्या करता है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। और यही आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है? ये लक्षण का वहन करता है। यदि आपका लक्षण जो आपके संतान में जाएगा, आपके बेटा बेटी में जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी में जाएगा, वो किसके माध्यम से जाएगा? तो डीएनए के माध्यम से जाएगा, गुणसूत्र के माध्यम से जाएगा। अब यह जानना है कि होल बॉडी में, यदि किसी जीव के पूरे मानव के पूरे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती कितना है? तो ध्यान रखना बउआ, क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। कभी कभी लिखा रहेगा 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब क्या? 46। तो दोनों बात याद रखना है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा होता है, अर्थात 46 होता है। लेकिन गौर करना बउआ, ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जो गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, अर्थात 46 क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन रे बउआ? तो एक को कहा जाता है बॉडी क्रोमोसोम। एक को क्या कहा जाता है? बॉडी क्रोमोसोम। और दूसरे को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितना प्रकार का हो गया? तो क्रोमोसोम 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन? तो एक बॉडी क्रोमोसोम और दूसरा क्या हो गया भाई? सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब कहेंगे सर ये बॉडी क्रोमोसोम क्या होता है? तो बॉडी क्रोमोसोम का मतलब होता है जिससे हम लोगों के बॉडी का निर्माण होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जिसमें स्पर्म आता है, ओवम आता है। आपने XX, XY इस तरह के सेक्स सेल का नाम सुना होगा, वो सब किसका पार्ट है बाबू? सेक्स क्रोमोसोम का पार्ट है। अतः ये 46 क्रोमोसोम जो होता है, इसी 46 को 2 भागों में डिवाइड किए, एक बॉडी क्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। अब कहेंगे सर ये बॉडी क्रोमोसोम कौन होता, कितना होता है? तो बॉडी क्रोमोसोम की संख्या 44 होता है। अब बच गया 2 गो, तो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कै गो? 2 गो। बॉडी क्रोमोसोम की संख्या 44 गो, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 गो। अब मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 गो। अब देखिए 3 तरह का क्रोमोसोम से रिलेटेड सवाल हो गया। अब जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे सीधा याद करते रहता है 23 जोड़ा यानी 46, 23 जोड़ा यानी 46। अब परीक्षा में पूछ देता है ये कि बताइए बॉडी क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो बच्चा बोल देता है 23 जोड़ा यानी 46। लेकिन बाबू आप आज के बाद क्या जान जाएंगे कि यदि कुल क्रोमोसोम पूछेगा कि शरीर में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितना होती है, या मनुष्य में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितना होती है, तब 46 यानी 23 जोड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि बॉडी क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो 44। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो 2। बॉडी क्रोमोसोम की संख्या 46, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2। अब क्या है कि ये जो 44 क्रोमोसोम है, ये आपके बॉडी के निर्माण में सपोर्ट करता है, और ये 2 क्रोमोसोम क्या करता है? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सपोर्ट करता है। कोई कंफ्यूजन आपको?
चलिए अब हम आते हैं कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ये तो क्लियर हो गया सर कि 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है और 44 को बॉडी क्रोमोसोम होता है। अब इसी के मिलने से बाबू क्या बनेगा, बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, इन लड़का बनेगा, लड़की बनेगा। तो वो कैसे बनता है, तो जब मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म और ओवम मिलता है। क्या मिलता है बाबू, स्पर्म और ओवम मिलता है। एकदम जस्ट अभी देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि आपका मेल जो होता है, ध्यान देना बाबू, चूंकि सेक्स सेल यार, चूंकि आपका मेल और फीमेल जो है, इस मेल और फीमेल इस दोनों का सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होगा भाई। तो मेल से जो 1 सेल निकलता है, ये मेल से 1 सेल स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, मेल से 1 सेल स्पर्म निकलता है और फीमेल से 1 सेल क्या निकलता है, तो फीमेल से 1 सेल ओवम। मेल से क्या निकलेगा, स्पर्म, फीमेल से क्या निकलेगा, ओवम। अब यही स्पर्म और ओवम मिलकर किसका निर्माण करता है, तो ये आपको जायगोट का निर्माण करता है। तो स्पर्म ओवम मिलकर जायगोट जो बनाता है, किस प्रक्रिया से, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, अर्थात उसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पर्म और ओवम जो आपस में मिलता है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, अर्थात उसको निषेचन कहा जाता है। अब इस निषेचन से किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। फिर वो जायगोट से क्या बनता है, तो फिर वो जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और फिर उस भ्रूण से क्या होता है, तो बच्चा होता है। तो बच्चा कैसे होता है, ये क्लियर हो गया कि मेल का सेक्स सेल फीमेल के सेक्स सेल से मिलता है। तो मेल के सेक्स सेल में किसका नाम आता है, स्पर्म का नाम आता है। फीमेल के सेक्स सेल में किसका नाम आता है, ओवम का नाम आता है। अब मेल का जो सेक्स सेल स्पर्म है, इसमें एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होता है। फीमेल का जो सेक्स सेल ओवम है, इसमें एक्स और एक्स 2 क्रोमोसोम होता है। क्योंकि सेक्स सेल की संख्या कितना बताए, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना बताए थे बाबू रे, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 गो। कौन कौन, मेल के लिए एक्स वाई और फीमेल के लिए एक्स एक्स। अब बॉडी क्रोमोसोम की संख्या कितना, तो बॉडी क्रोमोसोम की संख्या 44 यानी 22 जोड़ा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना, 23 जोड़ा, यानी मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। अब क्रोमोसोम 2 तरह का, एक बॉडी क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। बॉडी क्रोमोसोम की संख्या कितना, 44, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना, 2। तो मेल के सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन आएगा, एक्स वाई। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन आएगा, एक्स एक्स। अब वो जुड़ता कैसे है, तो फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से, यानी उसमें स्पर्म और ओवम क्या करता है, दोनों एक दूसरे से निषेचन क्रिया के दौरान, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान वो आपस में मिलता है और मिलकर क्या बनाएगा, तो जायगोट बनाएगा। फिर वो जायगोट कहां चला जाएगा, तो यूटेरस के पास चला जाएगा। वहां किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अतः भ्रूण का विकास कहां होता है, यूटेरस में होता है। फिर उस भ्रूण से क्या बनता है, बच्चा बनता है। और वह बच्चा फिर क्या होता है, मां के गर्भ से बाहर आता है। फिर वो एडल्ट होता है, इन चाइल्ड होता है। फिर वो क्या होता है, एडल्ट होता है, फिर उसका डेथ होता है। इस तरह से मनुष्य का जो निर्माण होता है, बच्चे का जो निर्माण होता है, इस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कारण ही होता है, लैंगिक प्रजनन के कारण ही होता है। क्लियर। अब है कि ये बच्चा के बारे में कि सर बच्चा बेटा होगा कि बेटी, ई कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि मेन आपको सेक्स डिटर्मिनेशन जानना था। ये तो प्रोसेस था कि बच्चा होता कैसे है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसमें क्या होता है, तो स्पर्म ओवम मिलता है, किसका निर्माण करेगा, जायगोट का। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और दोनों मिलकर बनाता क्या है, तो जायगोट बनाता है। फिर जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा, तो भ्रूण में, और भ्रूण से क्या बन जाएगा, बच्चा। लेकिन अब बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बोलना है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, बेटा कैसे होगा और बेटी कैसे होगा। तो आइए 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं कि बच्चे का लिंग में बेटा और बेटी कैसे होता है। तो गौर कीजिएगा बाबू, ई मेल हो गया और ई आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। क्योंकि बिना मेल और फीमेल का, बिना पुरुष और महिला का बच्चा होगा क्या, नहीं होगा। तो मेल और फीमेल दोनों जरूरी है। अब इसमें जो क्रोमोसोम है बाबू, वो 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि 44 को बॉडी क्रोमोसोम और 2 गो सेक्स क्रोमोसोम।
फीमेल में भी 44 प्लस XX, क्योंकि 44 गो बॉडी क्रोमोजोम और 2 गो सेक्स क्रोमोजोम, तो ई भी 46 हो गया, ई भी 46 हो गया। अब वो कैसे जुड़ेगा तो बेटा होगा, और कैसे जुड़ेगा तो बेटी होगा, उस पर गौर कीजिएगा। और बेटा के लिए कौन जिम्मेवार है उस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि बेटा होने के लिए कौन क्रोमोजोम जिम्मेवार है, या बेटा होने के लिए कौन जिम्मेवार है, माता पिता दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इस टाइप के भी ऑप्शन रहेगा। कभी बेटा होने के लिए कौन जिम्मेवार है तो X क्रोमोजोम, Y क्रोमोजोम, दोनों क्रोमोजोम, कोई नहीं, इस टाइप का रहता है। तो आपको कंफ्यूजन वहां होगा, और अभी के बाद जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। गौर से देखिएगा, ये जो 44 प्लस X क्रोमोजोम है इसको आप लिख सकते हैं 22 प्लस X और 22 प्लस Y, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, इसको भी आप लिख सकते हैं 22 प्लस X और 22 प्लस X। चूंकि इसका दोनों क्रोमोजोम क्या है, XX है, इसका एगो X और एगो Y। अब मान लिया जाए बाबू कि ये 22 प्लस X क्रोमोजोम इस 22 प्लस X क्रोमोजोम के साथ मिलेगा, ये 22 प्लस X और ये 22 प्लस X मिलेगा तो क्या बनेगा, 44 प्लस XX बन जाएगा। अब देखो बाबू, ये 44 प्लस XX हो गया तो इसको आप क्या कहेंगे, लड़की बोलेंगे, अर्थात बच्चा कौन सा होगा, बेटी होगा। यानी मेल का 22 प्लस X क्रोमोजोम फीमेल के 22 प्लस X क्रोमोजोम से मिला तो क्या बन गया, बेटी बन गया, यानी लड़की बन गया। देखिए बेटी कैसे हुआ, मेल के 22 प्लस X क्रोमोजोम फीमेल के 22 प्लस X क्रोमोजोम से क्या बनेगा, तो बेटी बनेगा। क्या बनेगा, तो बेटी बनेगा। दिमाग में सेट हो गया। अब आप देखिए ये 22 प्लस Y है, अब ये 22 प्लस क्या है, X है, तो ये 22 प्लस Y और ये 22 प्लस X, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 44 प्लस XY बनेगा। और जब ये 44 प्लस XY हो गया तब ये क्या होगा बाबू रे, तब तो ये जान गए लड़का होगा, अर्थात बेटा होगा। तो क्लियर हुआ कि बेटा होने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो Y क्रोमोजोम लड़का होने के लिए जिम्मेवार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बच्चा बेटा होगा कि बेटी, ये डिटर्मिनेशन कौन करता है, तो Y क्रोमोजोम करता है। कौन करता है बाबू, Y क्रोमोजोम। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कंफ्यूजन मेरे दोस्त। यदि आपको समझ में आ गया तो मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आप मेरा मदद करें। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हम समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों में साइंस टीचर खोजने की तमन्ना हो। तो ये यकीन मानिए कि मुझ पर आकर उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी। आप सिर्फ शेयर करके तो मेरा सपोर्ट कीजिए। याद हो गया ना कि सेक्स डिटरमिनेशन लड़का होगा कि लड़की, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, Y क्रोमोजोम जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, Y क्रोमोजोम जिम्मेवार है। और कभी कभी ऑप्शन देगा माता जिम्मेवार है, पिता जिम्मेवार है, या दोनों जिम्मेवार, इस टाइप का, तब आंसर क्या होगा, मेल जिम्मेवार है, अर्थात पिता जिम्मेवार है। क्योंकि आप जानते हैं कि माता में दोनों क्रोमोजोम तो क्या होता है, सेम ही रहता है। फीमेल में X और X दोनों होता है, मेल में X और Y होता है, अर्थात बच्चा बेटा होगा या बेटी, ये किस क्रोमोजोम पर डिपेंड करेगा, Y क्रोमोजोम पर डिपेंड करेगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, माता की पिता पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी। क्लियर हो गया सेक्स डिटरमिनेशन कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा, पिता करेगा, मेल करेगा, Y क्रोमोजोम करेगा। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप जरूर दे देंगे। क्लियर हो गया। बच्चा कैसे होता है वो भी देख लिए, लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो भी देख लिए, क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 46। क्रोमोजोम कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, बॉडी क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। बॉडी क्रोमोजोम की संख्या 44 और सेक्स क्रोमोजोम की संख्या 2। मेल के लिए कौन कौन, X और Y। फीमेल के लिए कौन कौन, X और X। क्लियर हो गया। X और X मिलेगा तो बेटी, Y और X मिलेगा तो बेटा। तो बेटा के लिए जिम्मेवार कौन हो गया, Y क्रोमोजोम, अर्थात पिता जिम्मेवार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद सेक्स डिटरमिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा ये रुकते हैं। यदि आपको अच्छे तरीका से दिमाग में सेट हो गया होगा तो मेरे दोस्त लाइक और कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हम आपके दोस्तों तक, उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें साइंस टीचर की खोज हो। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।